दोस्तों स्वागत है आप सभी के आर्यटेक पे। गवर्नमेंट ने नए रूल्स फ्रेम किए हैं सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। यहाँ पे ये नए रूल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आम लोगों के दिमाग में। यहाँ पे मुझे लगा नहीं था कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें क्लियर थी, मीडिया ने भी इसको बहुत जोर शोर से कवर किया था, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है लोगों के पास आज के तारीख में कि क्या व्हाट्सएप का सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, क्या आप फेसबुक पे अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा या फिर वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा, क्या है पूरा माजरा जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं आर्यटेक। आइए जानते हैं। पहला सवाल कि क्या भारत सरकार ने कोई नया लॉ बनाया है, तो यहां जवाब है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ नए रूल्स को फ्रेम किया है एक मौजूदा लॉ के अंदर। जो आईटी एक्ट है पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके अंदर नए रूल्स को फ्रेम किया गया है। ये कोई नया कानून नहीं है, ये नए रूल्स हैं जो लागू किए गए हैं। नए कानून को बनाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, रूल्स बनाना बहुत ज्यादा सिंपल होता है। मिनिस्टर के पास ऑलरेडी पावर होते हैं तो वहां से रूल्स फ्रेम किया जा सकता है। ये जो नया रूल है इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। और इसके अंदर भारत में काम करने वाले लगभग सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया एप्स या फिर आप वेबसाइट कह लो, वो सब कवर होते हैं। डिजिटली जितने भी बिजनेसेस हैं मीडिया के, एंटरटेनमेंट के या फिर सोशल मीडिया के, वो सब कवर किए गए हैं और इसके तहत कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाया गया है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और साथ ही शुरू में जो दो सवाल मैंने किए थे उसके ऊपर भी मैं जवाब दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला सवाल, ये रूल्स किन पे लागू होता है? हर वो प्लेटफॉर्म, हर वो ऐप, हर वो कंपनी जिनके पास अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं, उनको सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएटरीज के कैटेगरी में रखा गया है। यहां पे इस रूल का पूरा पालन इन लोगों को करना होगा जिनके पास भी 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं। यहां पे मैं बात करूं मेजर कंपनीज की, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक के जितने ऐप्स हो गए वो, प्लस ट्विटर, प्लस गूगल के जितने भी ऐप्स है, यूट्यूब, गूगल क्रोम, जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो भी आपको कंटेंट मुहैया कराता है। साथ ही साथ जो डिजिटल मीडिया है, आपको पता होगा जियो के आने के बाद डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है। यहां पे बहुत लोग अपने वेबसाइट्स बना के कंटेंट को पब्लिश करते हैं, उन पे भी ये रूल लागू होता है। डिजिटल मीडिया पे भी पूरी तरह लागू होता है। जरूरी नहीं कि आपके पास कंपनी हो, आप बड़े कॉर्पोरेट हो, उन पे लागू होगा नहीं। अगर आप डिजिटल मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हो, कंटेंट पब्लिश कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये रूल्स आप पे भी लागू होता है इक्वली। आपको भी इसका पालन करना पड़ेगा। और लिस्ट में फिर बड़ी कंपनीज तो है ही। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जो फॉरेन कंपनीज है जिनको लेके सबसे ज्यादा बवाल है इस रूल में, यानी कि फेसबुक जैसे कंपनीज, गूगल जैसे कंपनीज और ट्विटर जैसी कंपनीज, उनके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 मेन एस्पेक्ट है इन तीनों ही कंपनीज के लिए। 3 मेन चीज क्या है? सबसे पहला, इन कंपनीज को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो इंडियन रेसिडेंट हो, जो इंडिया में रहे और उससे कांटेक्ट किया जा सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कदम है। यहां पे गवर्नमेंट को अगर कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, तो उस कंप्लायंस ऑफिसर से कांटेक्ट किया जा सके। वहीं पे एक नोडल कांटेक्ट ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी हर एक सोशल मीडिया कंपनी को या फिर हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कंपनी को। उसमें नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम भी आता है। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीनों ही ऑफिसर इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन से किसी बंदे को उठा के लाए और यहां पे आपने एक पोस्ट दे दिया। ये चीज यहां पे काम नहीं करेगा, इस केस में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये तीनों ही इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस रूल का कि यहां पे जो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी दे दी गई है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। यहां पे मॉनिटर अब ये खुद करेंगे। सरकार ये कहती है कि सरकार मॉनिटर नहीं करेगी, कि जितने भी हार्मफुल कंटेंट्स है इसकी मॉनिटरिंग आप खुद करो और आप खुद इसे हटाओ। अपने रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। कंटेंट हार्मफुल जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स पे हैं उसको आपको क्लीन
रखना पड़ेगा, नहीं तो सरकार फिर उस पर एक्शन लेगी। तो यहाँ पे रेगुलेशन की जिम्मेदारी पूरी तरह सोशल मीडिया कंपनीज को दे दी गई है। सेल्फ रेगुलेटरी पे ज्यादा जोर है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप का सहारा नहीं लिया गया। सरकार चाहती तो लॉ बना के एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देते कि आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन रेगुलेशन के तौर पे सोशल मीडिया कंपनीज को इतनी फ्रीडम दी गई है कि वो सेल्फ रेगुलेट करे। यही चीज ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर के ऊपर भी लागू होता है। आपको पता होगा कि जो भी ऑफलाइन कंटेंट पब्लिश होता है न्यूज के सेक्टर में, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो टीवी मीडिया हो, वहां पे एक सेल्फ रेगुलेशन चलता है। उनका अपना एक संगठन होता है, वो कुछ रूल्स फ्रेम करते हैं और फिर उसके हिसाब से कंटेंट पब्लिश किया जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन मीडिया है वो इस तरह के किसी भी रेगुलेशन से बंधा हुआ नहीं है, वो कुछ भी पब्लिश करता है और बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलती है जब देश में कियोस्क का माहौल होता है और इसका लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। तो यहां पे ये कहा गया कि जितने भी ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर है उनको सेल्फ रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, उनको सेल्फ रेगुलेशन पे काम करना पड़ेगा। अपना एक संगठन बनाओ और रेगुलेशन फ्रेमवर्क करो और उस रेगुलेशन के तहत न्यूज को पब्लिश किया जाए ऑनलाइन। किसी भी फेक न्यूज से बचा जाए, जनता में कहीं भी कभी भी कियोस्क ना फैलाए, ऐसा काम इनको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलने के कारण सरकार को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपने हाल ही के दिनों में ऐसा बहुत सारे घटना देखी होगी जहां पे फेक न्यूज के कारण बहुत ज्यादा ब्लंडर हो चुका था और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सवाल उठता है। तो यहां पे सरकार ने इसको टैकल करने की कोशिश की है, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी क्या उतना काम करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये सेक्टर। जो ऑनलाइन न्यूज पब्लिश करते हैं लोग वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो इनको एक साथ आके एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी कि कब तक वो हो पाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, सोशल मीडिया के लिए और क्या नियम है। सोशल मीडिया के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम लाया गया है। पहला, आपको हार्मफुल कंटेंट हटाना होगा। दूसरा, सरकार के कहने पे बहुत सारे चीजों को अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करना होगा। तीसरा, अपने प्लेटफॉर्म पे मौजूद जितने भी यूजर हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का मतलब यहां यह नहीं है कि जो ब्लू टिक आपको मिलता है वो आपके अकाउंट पे हो जाएगा। वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा क्रिएट ना हो। आज के तारीख में फेक अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ एक जीमेल अकाउंट आप बना लो जो कि फ्री में बनता है और उससे 1000 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 1000 अकाउंट आप बना लो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, आराम से अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इस चीज को टैकल करने के लिए सरकार ने बोला कि आपको मैनुअल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल बेसिस पे आप अपने यूजर्स से कहिए कि वो डॉक्यूमेंट प्रूफ दे एंड देन आप वेरीफाई करें और ये आइडेंटिफाई करें कि वो प्रैक्टिकली एक यूजर है, कोई फेक आईडी नहीं है। यहां पे ये एक अच्छा कदम है, लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत लोग यूज करते हैं अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। मेरा उनसे एक सवाल है कि भाई आप सोशल मीडिया यूज करते हो अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए, तो ऐसा सोशल मीडिया यूज क्यों करना। सोशल मीडिया के नाम में ही सोशल लगा है, जहां आप सोशलाइज्ड होते हो, जहां आप ओपन होते हो। ट्विटर के केस में, फेसबुक के केस में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं क्योंकि जीमेल से वेरिफिकेशन होता है, वहां पे फोन नंबर वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर स्कूल आईडी नहीं मांगा जाता वेरिफिकेशन के लिए, जो कि मांगना चाहिए। और यहीं पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि क्या वहां पे प्राइवेसी सेफ होगी, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली सोशल मीडिया कंपनीज को दे रहे हो, अपनी डिटेल्स सोशल मीडिया कंपनीज को दे रहे हो। पर मैं यहां उनसे यह कहना चाहूंगा, अगर आप प्राइवेसी के बारे में थोड़ा भी समझते हो या जानते हो या फिर अवेयर हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया कंपनीज आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती हैं। आप उस पर इतना वक्त बिताते हो कि वहां पे मतलब ही नहीं बनता कि आप अपने प्राइवेसी को उनसे छिपा पाओगे। कोई चांस नहीं है, वो ऑलरेडी आपके बारे में बहुत कुछ जानती है। तो ये बेटर है ना कि आप अपना डॉक्यूमेंट दे के वेरीफाई हो लो। कोई आपको फेक अकाउंट तो नहीं बोलेगा, कोई आपको ट्रोल तो नहीं बुलाएगा। यहां पे ये एक अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का माहौल था सोशल मीडिया को लेके, वो ये कि सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया, खासकर व्हाट्सएप को और जितने भी मैसेजिंग ऐप है जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन देते हैं, उनको ये कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करोगे जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा उस मैसेज का। यानी कि आप कई बार देखते हो कि एक मैसेज जो फेक न्यूज है, कई बार वो वायरल हो जाता है। वायरल होता है तो वहां पे लोग शेयर करते हैं। तो शेयर करने के केस में ये पता करना बहुत सिंपल है कि किन लोगों ने इसको शेयर किया है, क्योंकि उसके ट्रेस होते हैं। लेकिन
लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने उसे जनरेट किया, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना फैल चुका होता है कि उसके कई सारे वेरिएंट्स बन चुके होते हैं, कई सारे अपने वर्जन्स हो चुके होते हैं, उसमें माइनर एडिट्स भी आपको मिल जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके। तो यहां पे सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया कि आप ये ट्रेस रखो, आप ये लॉग मेंटेन करो कि मैसेज जनरेट कहां से हुआ, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को उसकी जरूरत पड़े तो आप उनको मुहैया करा सको। अब यहां पे सवाल है कि अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन व्हाट्सएप पे है तो वहां पे ये पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैसेज को जनरेट किसने किया। इसका मतलब ये है कि यहां पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करना पड़ेगा। वेल नहीं, यहां पे मैं पूरी तरह अग्री नहीं करता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन थोड़ा अलग कंसेप्ट है। यहां पे आप अगर देखोगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आज भी है, लेकिन जैसे ही आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हो तो वहां पे लिखा आता है फॉरवर्डेड, यानी कि उसको फ्लैग कर दिया गया है फॉरवर्ड टाइटल से। इसका मतलब आपको पता लग जाता है कि यह मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। तो ऐसे ही हम फ्लैग कर सकते हैं मैसेज को ओरिजिनल जनरेटर से। इसका मतलब उस मैसेज को किसने जनरेट किया है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि ऐसा करने के लिए आपको हर मैसेज को फ्लैग करना पड़ेगा, जो कि मैं कहूंगा ये भी इम्पॉसिबल वाली बात है। और ये अगर करना पड़े तो यहां पे थोड़ी बहुत प्राइवेसी का कंसर्न तो है, थोड़ी बहुत क्या प्राइवेसी का कंसर्न है आज के तारीख में, अगर इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाता है तो। ट्विटर या फेसबुक के केस में ये करना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि वहां पे चीजें पब्लिक होती हैं, वहां पे लोग डालते इसीलिए हैं क्योंकि उसे पब्लिक किया जा सके। ट्विटर के केस में ट्विटर फ्लैग कर सकता है, फेसबुक के केस में फेसबुक पोस्ट को फेसबुक फ्लैग कर सकता है। वहां पे इतनी बड़ी प्राइवेसी इशू नहीं होगी। लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलता है या फिर फैलाया जाता है, जो भी आप कह लो, व्हाट्सएप, इस पे कैसे फ्लैग किया जाएगा, ये आज के डेट में भी सवाल है। और ओरिजिनल मैसेज जनरेटर को आप कैसे फाइंड करोगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। व्हाट्सएप ने इस पे अभी कुछ कहा नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम अभी इस पे चिंतन मंथन कर रहे हैं, यानी कि देख समझ रहे हैं कि सरकार ने जो रूल बनाया है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, सरकार ने रूल बनाया है तो सोशल मीडिया कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। एट द एंड यहां ओटीटी को लेके एक सवाल आया कि क्या ओटीटी से एडल्ट कंटेंट गायब हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सिर्फ इतना कहा गया है कि आप रेटिंग दो, आप ये रेटिंग दो कि 12 साल से नीचे के लिए कौन सा कंटेंट है, 18 साल से नीचे के लिए कौन सा कंटेंट है और एडल्ट के लिए कौन सा कंटेंट है। यहां पे आप रेट करके रखो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। इनके लिए भी सेल्फ रेगुलेशन का फॉर्मूला यूज किया गया है। आपको पता होगा कि सेंसरशिप काम करता है फिल्म्स के मामले में, तो यहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक तरह का सेंसरशिप है। मैं पूरी तरह सेंसरशिप नहीं कहूंगा क्योंकि सेंसरशिप बहुत ज्यादा हार्श वर्ड है, यहां पे रेगुलेशन कहना ज्यादा बेटर होगा। आप प्लीज कंटेंट को कैटेगराइज करो कि कौन सा कंटेंट कौन से सेक्शन के लिए है, तो ये ज्यादा क्लियर रहेगा और उस हिसाब से उन सेक्शंस को वो दिखाया जाए। 12 साल के बच्चे एडल्ट कंटेंट ना देखें, ये मेन मोटिव है। और आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसा करेंगे भी। वो भी बहुत ज्यादा इन चीजों से जूझ रहे हैं क्योंकि आइंदा उनको कोर्ट केस फेस करना पड़ता है और वो भी इन चीजों से परेशान है। हर कोई चाहता है कि वो सीमलेस बिजनेस करे और ये हर एक के फायदे में है। जहां तक मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसका कंप्लायंस जरूर करेंगे। बात आती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के तारीख में भी कंप्लाई करने के मूड में नहीं है। खासकर ये रूल फ्रेम किया गया था ट्विटर को टारगेट करके, उसने ये सारा झगड़ा स्टार्ट किया था। और मुझे लगता है कई बार कि सोशल मीडिया कंपनीज अगर गुस्सा गई तो सबसे ज्यादा कुटाई ट्विटर की होगी, क्योंकि उसने डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया था जब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंट्स को बैन करने को कहा था उस वक्त। तो यहां पे देखना पड़ेगा सोशल मीडिया कंपनीज कैसे इसको अलाउ करती है या फिर कैसे इसको फॉलो करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए आपका व्हाट्सएप सेफ है। जब नए रूल्स आएंगे उसके ऊपर भी नए वीडियोस आ जाएंगे। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।